सऊदी के पास पैसा है, पाक के पास न्यूक, और इंडिया के पास एक सवाल। अब क्या होगा बे? अगर इंडिया सऊदी को ब्रह्मोस देता है तो क्या हम अपनी ब्रह्मोस कैपेबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? ये बिक गई है गोर। सऊदी के साथ हमारे रिश्ते बिगड़े तो क्या हमारे देश की गाड़ी चलना बंद ही हो जाएगी? क्या है ना, पाकिस्तान को पैड डॉग की तरह पुचकारता है। रशियन माल तो देखिए, अगर आपके पास चेक बुक है ना तो रशियन माल सबको मिलता है। पाकिस्तान की तो मजे, अपना कटोरा लेके जिसके पास जाता है वो उसके कटोरे में कुछ ना कुछ डाल देता है, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला लेके घूमता है जिसकी जरूरत सबको है। तो इंडिया को भी अपना अम्ब्रेला खोलना चाहिए। ये अम्ब्रेला सिर्फ बारिश से बचाने के लिए इंडिया खोले तो बात ही क्या हुई। इंडिया को किसी स्थान विशेष में ये अम्ब्रेला खोलना चाहिए। तो ये सिर्फ एक एनालिसिस नहीं, एक प्रोजेक्शन है, एक हाइपोथेसिस सिनेरियो जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सऊदी पाक की डील। एक्चुअली है क्या, ये मैरिज ऑफ लव है या मैरिज ऑफ कन्वीनियंस? क्या बात है। ये डील कोई ऐसा नहीं है कि आनन फानन में कर दी जाती है, पर क्योंकि इजराइल ने कतर पे अटैक किया, सऊदी को लगा हम इतने हथियार खरीदते हैं अंकल सैम से, पर वो हमेशा हमारी मदद को नहीं आते। उन्होंने आयरन शील्ड इजराइल को ही दे रखी है। तो इस तरह अगर इजराइल हमें भी घुस के मारेगा तो गजब बेइज्जती हो जाएगी यार। गजब बेइज्जती। क्या फायदा इतने पैसे का, शानो शौकत का, कि जब इजराइल चाहे हमें स्ट्राइक करे, क्योंकि इजराइल तो कहता है कि मेरे दुश्मन जाओगे मैं घर में घुस के मारूंगा। ठीक कहा है। कि उसे टुच्चू लल्लू पंजू से पाकिस्तान, जिसको वो कभी भी सीरियसली तो नहीं लेता था, आज उसे इतना स्पेशल वेलकम दिया है कि पाकिस्तान खुद हैरान है। टॉबी को इतनी इज्जत मिल रही है भाई। की बात है कि पाकिस्तान के पास एक खास बात है कि उनके पास एक न्यूक्लियर डिटेरेंट है, जिससे कि ऐसा दबदबा बनाया जा सकता है कि इफ यू गो विद ए फुल फ्लेज वॉर तो हम ये न्यूक्लियर बटन दबा देंगे जो तबाही ला सकता है। देखिए, न्यूक्लियर किसी के साथ कोई फॉर्मेलिटी या कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ये कंप्लीट डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन करता है। तो आर यू रेडी फॉर दिस? ये सबसे बड़ा सरदर्द है, क्योंकि इजराइल के पास अपने न्यूक्लियर्स हैं, मिडिल ईस्ट के पास नहीं है। ईरान ने कोशिश करी, उन्होंने घुस के बैलिस्टिक मिसाइल डीप डाउन मारी और उनके पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया। तो इजराइल तो ये करने में सक्षम है। ये इंडिया की सबसे बड़ी गलती रही कि आपने पड़ोसी को न्यूक्लियर स्टेट बनने दिया और इसके चलते उसकी जिंदगी बन गई है। लिटरली उसके पास कुछ नहीं है, पर ये डील होने से उसे कि अब सऊदी का पैसा पाकिस्तान के पास भर भर के आएगा। ये डील क्या इंडिया के अगेंस्ट जाएगी? इंडिया का क्या डिसीजन है? क्योंकि इंडिया और सऊदी के रिश्ते तो अच्छे खासे चल रहे थे। इवन हमने डिफेंस पार्टनरशिप में काफी आगे बढ़े हैं। अप्रैल में ही आर्मी टू आर्मी की एक रेगुलर कंडक्ट मीटिंग के लिए हमने एग्री किया है कि हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। क्या डिफेंस डील होगी बता नहीं सकते। ब्रह्मोस क्या इंडिया सऊदी को देगा, जो एक्चुअली में पाकिस्तान भी यूज कर सकता है, जिससे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फंसती है। तो इतना आसान तो नहीं है। देखिए, ये डिफेंस पैक ऐसे बच्चों की तरह यूज नहीं हो सकते कि मेरे को इस पसंद का अपना गिफ्ट नहीं मिल रहा तो मेरे दोस्त ने वो गिफ्ट मिला और मैंने उससे ले लिया। अच्छा, फ्यूचर में पाकिस्तान तो बाहर जाने वाला नहीं है। ये कहूँ, उसे तो एक तरह से एक डोज मिल गई है, सुपर डोज मिल गई है कि अब वो और ज्यादा उछलेगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, अब उसको पैसे की बरसात खुल के होगी। तो वो क्या, जो एक्स्ट्रा डिफेंस सऊदी पे है, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि F-35 फाइटर जेट, स्टील फाइटर जेट अगर सऊदी को मिल जाते हैं तो इंडिया की रेल बना सकते हैं। ये मान ले कि सऊदी पूरी तरह से इंडिया के अगेंस्ट जाएगा, उसे इंडिया से कोई ट्रेड नहीं करना है। बट एक तरफ सऊदी दोस्त बन के हमारे पास आ रहा था, तो सऊदी अपना भाईचारा भी निभा रहा है। भाईचारा दोस्ती पे भारी पड़ रहा है। और वैसे भी मोदी डंप होने के बाद ना दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। इस बार मोदी ज्यादा कंसर्न है। अरे बेटे, तो अब कदम बहुत सोच समझ के रखेगा इंडिया कि अम्ब्रेला खोलना कहाँ है, कैसे है। शाबाश बेटा। जो भी हो, किस्मत पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया पाई है कि उन्होंने बस कहा था ना कि हम घास की रोटी खाएंगे पर न्यूक्लियर बनाएंगे। ये बनाने के बाद अब उन्हें घास की रोटी खाने की जरूरत नहीं है, उनको मल्टी कुजाइन खाने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिटरेंट होने पे सऊदी आ गया है, कतर भी सोच रहा है, यूएई सोच रहा है, बहरीन सोच रहा है। यानी पैसा ही पैसा बरस रहा है, करना आपको कुछ नहीं है। सिर्फ एक जो टिपिकल गुंडे वाली इमेज है ना, उसे यूज कर रहा है कि मैं सड़क चाप स्ट्रीट फाइटर हूं, बट आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपके लिए लड़ूंगा।
इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? क्या हमें भी एक शैडो अलायंस बनानी चाहिए इजराइल के साथ, क्योंकि यूएस तो भरोसे के किसी के भी काबिल नहीं है। और हम मान लें कि अब इंडिया और इजराइल अगर साथ नहीं आते तो शायद अपने वर्चस्व को ही खतरे में पाएंगे। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो इजराइल के साथ जाने की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इजराइल एक ऐसा कमाल का देश है ना कि वो अपने दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा सरदार। वह है वो इजराइल जिसने 6 दिन में 6 अरब स्टेट को धूल चटा दी थी। क्या आज भी कैन बुलडोजर द मिडिल ईस्ट द वे ही डिड इन पास्ट? मिडिल ईस्ट की हालत खराब है कि यार जो कतर में हुआ, ये अगर सऊदी में हो जाए, ओमान में हो जाए, यूएई में हो जाए, तो वो लोग क्या करेंगे? तेरा तो गेम बजाना। सिर्फ बैठ के तमाशा देखेंगे। डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने $2 ट्रिलियन की डील दी है यूएस को, फिर भी यूएस नहीं आ रहा है। तो उन्हें लगा बिकने में पाकिस्तान नंबर 1 है, इसको पैसा दो और अपने को न्यूक्लियर डिटरेंट स्टेट बनाओ। क्योंकि 2024 में क्राउन प्रिंस सलमान ने कहा भी था कि मैं न्यूक्लियर बम क्यों बनाऊंगा, आई कैन बाय वन फ्रॉम पाकिस्तान। और एक्चुअली में उन्होंने यही कर दिया है। तो ईरान जहां न्यूक्लियर बनाने की कोशिश करता है, इजराइल उसको जाके फोड़ देता है। यहां तो ऑलरेडी एक न्यूक्लियर स्टेट के साथ एग्रीमेंट हो गया है कि जॉइंट एग्रीमेंट है। अब इजराइल क्या करेगा? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। इंटेलिजेंस इतनी खास है कि वो तो घर में घुस के अभी भी मारना नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने प्लान बी सी डी सब बनाने शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि इजराइल से पंगा लेने का मतलब है अब शाही पैलेस भी ना सेफ नहीं रहेंगे अगर इतनी हिमाकत करी। इजराइल में हिम्मत है, जज्बा है और वो हर बार करके दिखाता है। इंडिया ने शुरुआत करी है ऐसे खतरों से खेलने की, तो अब इजराइल के साथ दोस्ती, अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप बार बार अपने मोरलिटी को लेके आ जाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ये दिस इज रॉन्ग, वी आर नॉट स्टैंड विद वायलेंस। देखिए डिप्लोमेसी में ना रिजल्ट देख के उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं तब रिश्ते बनाए जाते हैं। गुड और बैड मोरल ग्राउंड को ना बत्ती बना के एक बैग में रख दीजिए। आपको डिसाइड करना होगा। आप सबके साथ अच्छा नहीं हो सकते, आपको अपने फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड और एलाइज क्लियर करने पड़ेंगे कि आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज माई पोजिशन विद दीज नेशन। तब जब क्लैरिटी इजराइल को मिलेगी और शायद यूएस को भी मिलेगी, जिसके लिए वो चाह रहा है कि इंडिया एक बार क्लियर तो करे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहां। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअली में इंडिया के इतने अगेंस्ट क्यों चले गए हैं। इंडिया का एक ट्रम्प कार्ड था चाहबार पोर्ट, उसे भी ट्रंप ने बर्बाद कर दिया एनर्जी डील करने के लिए, और गल्फ में एक रास्ता बन गया था वाया ईरान। अंकल सैम ने सैंक्शन रिवोक करके फिर इंडिया की हालत पतली कर दी है। ये अंकल सैम बाज नहीं आ रहे हैं, हमारे ट्रम्प कार्ड को ट्रम्प ही खराब करे जा रहे हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अंकल सैम तो डंडा लेके हमारे पीछे पड़ गए हैं, इनका क्या करें। तुम हमें अपना आका या बड़ा भाई मानते हो, तब मैं तुम्हें डंडा करना बंद करूंगा और तुम्हें वही आयरन शील्ड होप दूंगा जो इजराइल को देता आया हूं। अभी तेरे को जो उखड़ने का उखड़। यूएस पे भरोसा करना इसलिए मुश्किल है, वर्ल्ड वॉर 2 की तरह कहीं लेट एंट्री तो नहीं मानने वाले कि सारी दुनिया में आग लग गई तब आऊंगा मैं अपनी पावर दिखाने और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। बाकी वर्ल्ड पावर माने रशियन माल तो देखिए, अगर आपके पास चेक बुक है ना तो रशियन माल सबको मिलता है। बड़ा हरामी हो बेटा। वैसे मेरा मतलब यह है कि अगर आप रशिया से आर्म्स डील करेंगे तो रशिया वोडका लेके चीयर्स करने के लिए आपके पास खुद आता है। तो रशिया सऊदी को भी माल बेचता है, ईरान को भी बेचता है। तो आप अगर रशियन वेपनरी पे ही आर्म्स पे ज़्यादा उछल रहे हैं तो वो तो वहाँ भी हैं, ऑलरेडी पैसा है, वो और ज़्यादा खरीद सकते। चाइना बहुत स्मार्ट। पास्ट में जो इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो ईरान को सीधे सीधे हथियार नहीं दे रहा था, पर बैक सपोर्ट, बैक चैनल सपोर्ट उसने पाकिस्तान को भी दिया, ईरान को भी दिया और सऊदी भी को भी देगा। चाइना सामने से आके कुछ नहीं करता, पर पीछे से बहुत चीजें कंट्रोल कर रहा होता है। हमारे मतलब आपको मत। और यूरोप की कहीं हाई मोरल दिखाते हुए बस बोलेंगे कि हम इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी ऐसे अलायंस में जो कि हार्डकोर डिटेरेंस दिखाता हो। खुद नाटो बना के बैठे हैं, अब ओआईसी के अलायंस से बचना चाहेंगे, मोरल लेक्चर देंगे, वाइन पिएंगे और बस अपने स्टाइल बाजी करेंगे। उनके होने या लेक्चर देने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, फाइनल प्रोजेक्शन पे जाए कि वर्स्ट और बेस्ट क्या हो सकता है। बेस्ट तो यही हो सकता है कि इंडिया अपने एलाइज को इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करे, बट अपने क्लोज फ्रेंड ना मार्क कर दे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। रशिया को जो हम ट्रस्टेड पार्टनर मानते हैं कि हम उनके हथियारों पे खेल रहे हैं, पुतिन
अभी भी मोदी जी को सबसे पहले विश करते हैं। हमें समझना है दोस्त सलमान है या दोस्त नेतन्याहू है। क्या बात है सर। वर्स्ट केस सिनेरियो यही है कि सऊदी लिटरली पाकिस्तान को ऐसे सपोर्ट कर रहा है कि अगर इंडियन एग्रेशन भी होता है तो हम तुम्हारे साथ ही हैं, आप हमारा पैसा यूज़ करें, हमारे आर्म्स यूज़ करें और इंडिया को जितना परेशान करना है कर सकते हैं। इजराइल के इंडिया के साथ आने के बाद मैं नहीं मानता सऊदी पाकिस्तान की कोई खास वैल्यू भी रह जाएगी। वो आईसी अल्टीमेटली नेटो तो नहीं बन सकता, पर ये अगर सारे भी मिल जाएं तो भी ये जो अलायंस बनेगा ना, इंडिया इजराइल इन फोर फ्रंट विद यूएस बैकिंग, इसको तोड़ पाना किसी के बस की नहीं है। इवन ओआईसी का अलायंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि सऊदी ईरान को नहीं देख सकता, टर्की और इजिप्ट माना एक दो पावरफुल कंट्री है, बट उनको यूरोप देखने के लिए तैयार है कि नेटो कहेगा कि तुम्हें ज़्यादा मस्ती सूझ रही है जो मिडिल ईस्ट तक जाके अपनी दोस्ती यारी निभा के अलायंस बना रहे हो, पहले हमसे नहीं मटना। क्या ये जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आगे कि लिटरली मिडिल ईस्ट नाटो की तरह एक इतना स्ट्रॉन्ग अलायंस लेके आएगा ओआईसी जो कि वर्ल्ड पावर को चैलेंज कर सकता है। इंडिया इजराइल की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तक बात आ सकती है, तब तो इनको साथ में सामने आना मजबूरी नहीं, जरूरत भी पड़ जाएगी। और यूएस का क्या खेल रहेगा, क्योंकि यूएस अल्टीमेटली नहीं चाहेगा कि उसका होल्ड इतना लूज हो जाए कि सब लोग अपने आप मनमानी करके अपने अलायंस बनाएं और उसकी सुनने के लिए कोई तैयार। चाइना हमेशा वॉच डॉग ही बनेगा, ये एक्टिव पार्टिसिपेंट बनेगा, और रशियन सिर्फ चेकबुक के पीछे ही अपना माल अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे, या वो भी सेलेक्ट करेंगे इंडिया चाइना इज माई क्लोज फ्रेंड, इसके सिवा इनके हित के अगेंस्ट मैं अपना व्यापार भी नहीं करूँगा। तो आपको क्या लगता है बताइए कमेंट में और शेयर कीजिए अपने थॉट की ऐसे हाईली प्रोजेक्टेड सिनेरियो में कहाँ देखता है इंडिया के लिए सिर्फ बातें बनाना, ट्रेड की बातें करने से हम काम चलेंगे, या हम एक ऐसा मजबूत अलायंस तो चाहिए ही चाहिए कि पहले हम अपने घर को सेफ करेंगे उसके बाद काम करेंगे।